चलिए। सो वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लाइव सेशन हमारे ये चल रहे हैं रमजानों में, और हमारी कोशिश होती है कि हर लाइव सेशन में एक प्रोजेक्ट लेकर आए, एक नई एक्टिविटी लेकर आए जो आपकी कोडिंग स्किल को भी बूस्ट करे और साथ साथ आपको हेल्प आउट करे कि आप प्रोग्रामिंग में कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स भी बनाएं। जिस तरीके से हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि आप भी बनाएं अपने पास प्रोजेक्ट्स को। और साथ साथ आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हम पूरा प्रोजेक्ट बनाकर डिप्लॉय कर कर चला कर दिखा रहे होते हैं, तो आप इस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट है इसका। आज के लाइव सेशन की अनाउंसमेंट हमने थोड़ा लेट करी है, लेकिन आप लोगों को टाइमिंग तो मालूम है हमारी। ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम हर थोड़ा लेट शेयर करा है, तो कुछ लोग इस कंफ्यूजन में थे कि शायद ये लाइव सेशन होगा, आज नहीं होगा। तो लाइव सेशन अपने टाइम से होगा, बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड थिंग ये है कि हम आगे कंटिन्यू करने की तरफ जाते हैं। आज हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर हैं, मोहम्मद बिलाल खान। मोहम्मद बिलाल खान, आपकी वीडियो स्टक आ रही है मेरे पास थोड़ी। मैं एक बार दोबारा रिस्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। अभी क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी जी वालेकुम जी। सर, कहते हैं। और बिलाल भाई, कैसा चल रहा है रमजानों में, कोडिंग कैसी चल रही है? कोडिंग तो बहुत अच्छी चल रही है रमजानों में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासेस और कोडिंग दोनों साथ साथ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, तो आज के दिन आप क्या करवाने वाले हैं? आज के दिन मैं इनको हमारी कोशिश होगी कि पहले हम इनको नंबर कैसे गेम बनवा लें, और फिर उसके बाद इनको CLI के थ्रू इंक्वायरर यूज करते हुए एक ATM मशीन बना दें, एक पैकेज। फिर उसको पब्लिश भी करूंगा। और उसके अलावा इनको कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो फिर VS कोड के थ्रू हम लोग गिटहब पे अपनी चीजें कैसे पुश कर सकते हैं, वो एक बहुत सिंपल तरीका है। तो वो भी इंशाल्लाह इनको बताएंगे। जबरदस्त। तो मतलब आप आज हम कुछ नई चीजें देखने वाले हैं। तो बिलाल भी, फिर हम स्टार्ट करते हैं, आप कंटिन्यू करें। मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन? जी। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ, विजिबल। ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले की क्लासेस में हमने क्या किया था। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल एक सीखा था कि एनवायरनमेंट कैसे बनाई जाती है जिस पे हम काम करेंगे, वो पूरा एक सेटअप, वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, आपने वो बताया था। फिर सर उसामा ने एक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन इंक्वायरर को यूज करते हुए बनाने सिखाई थी कि वो कैसे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुबशर मुबशर आए थे और उन्होंने बताया था कि हम अपने पैकेजेस को गिटअप पर गिट डेस्कटॉप के थ्रू, गिटअप डेस्कटॉप के थ्रू और CLI के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू कैसे हम अपना कोड गिट पर पुश करते हैं गिटअप पर। और उसके अलावा NPM पर अपने पैकेज को पब्लिश कैसे करना है, फिर उसको यूज कैसे करना है। तो उसी को लेके चलते हुए हम लोग सिंपल आज जो बनाएंगे, दो प्रोजेक्ट हमने आज करने हैं इंशाल्लाह, जिसमें एक होगा नंबर गेसिंग गेम और दूसरा हम बनाएंगे ATM मशीन। अच्छा, पहले तो हम यहाँ आते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, मेरी आवाज का मसला हो या वीडियो का या स्क्रीन का कोई भी ना, तो फौरन बता दिएगा मुझे। अभी तो ठीक है साहब। ओके सर। इसके अलावा सर क्लास में कुछ और टीचर्स भी आए हुए हैं, जैसे निदा रिजवान वगैरह, अगर उनको भी को होस्ट कर दें तो वो क्यूरीज वगैरह का आंसर भी कर देंगे और बताते भी रहेंगे साथ साथ चीजें। ठीक है।
सिंपल हम लोगों ने जो सीखा था कि हमने पहले एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में आकर हमने सीएमडी ओपन किया। अच्छा, आप लोग अपना जो टीचर्स है ना कैमरा ओपन करें, उससे मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने हैंड रेज भी करा हुआ है। मेरी वीडियो तो क्लियर है ना जी सर? आपकी। अच्छा, इसमें सिंपल हम आके वीएस कोड खोलते हैं। अच्छा, अब जो हमें प्रैक्टिस रखनी है ना बिलाल भाई, क्योंकि जी जी, गिट का हमारा लेक्चर हो चुका है, तो ठीक है। हमने अब ये डिसाइड करा है कि हम अब कोडिंग जब भी करेंगे, सबसे पहला काम होगा एक रेपो बनाएंगे। फिर उस रेपो को अपने पास क्लोन करेंगे, फिर डायरेक्ट उस रेपो में काम करना शुरू करेंगे। तो आप जो भी काम करना है उसकी एक रेपो बना लें। फोल्डर नहीं बनाए, बल्कि रेपो बनाए, रेपो को क्लोन करें। चलें ठीक है। ठीक है। असल में मैंने ये फोल्डर इसलिए बनाया कि अगर वीएस कोड के थ्रू मैं कर रहा था ना, तो यहाँ से भी वो इनिशियलाइज होती है, तो मैं उसको लेके चल रहा था। लेकिन हम लोग पहले वहां से एक रेपो बना लेते हैं और फिर उसको क्लोन करके हम्म। फिर काम शुरू करते अभी वो ओपन है ना, इसलिए बंद नहीं, डिलीट नहीं करना चाहिए। हैं। ठीक। तो क्लास हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग जितना आसान चीज़ हो जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, उतनी आसानी से आप कर सकते। चलें फिर हम अपनी रेपोजिटरीज में आके, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं पहले हम। इसका नाम हम रख लेते हैं CLI नंबर गेसिंग की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इसकी हम दे देते हैं कि सिंपल, दिस इज अ CLI बेस्ड नंबर्स गेसिंग गेम। पब्लिक रखनी है हमने। रीडमी फाइल अभी इसकी बना देते हैं हम एक, और सिंपल हम यहाँ से अपनी रेपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम सिंपल अगर यहाँ पे आए, इसको क्लोन करने के लिए हमने इसका URL कॉपी किया। जहाँ पे हमने इसको क्लोन करना है, हम पहले उस फोल्डर में आएंगे, जैसे कि मेरा ये रमजान ऑनलाइन का है। उसके बाद उस फोल्डर में आके हम लोग गिट के थ्रू इसको क्लोन करेंगे। गिट क्लोन, और उसके बाद इसको हमने क्लोन कर दिया अपने पास। अब अगर मैं कोड में आऊं और इस फाइल को ओपन करूं, तो ये देखें, मेरे पास एक फोल्डर आ रहा है और उसके अंदर रीडमी फाइल आ रही है। अच्छा, इसको मैं बंद करके उसी फोल्डर में खोल देता हूँ। अच्छा, आपने अभी क्या क्या स्टेप्स करे? आपने सबसे पहले गिटहब पे आप गए, और गिटहब पे आपने एक रेपो बना ली, और रेपो आप एक बार दिखाया हमने। अच्छा, जब रेपो बनाई तो उसमें आपने नाम डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसको पब्लिक रखा, और जी एक रीडमी फाइल का जो चेक था, आपने उसके ऊपर भी साइन चेक लगा दिया कि रीडमी फाइल भी बन जाए, तो ऑटोमेटिक ये रीडमी फाइल आपके पास आ गई है। बिल्कुल। उसके बाद आपने ग्रीन वाला जो बटन नजर आ रहा है जिस पर कोड लिखा हुआ है, ये- इस पर क्लिक करा, इसको क्लिक किया, तो यहाँ से ये URL आया हमारे पास। ये आपने कॉपी कर लिया। और अच्छा, ये जी, ऊपर ये HTTPS सिलेक्ट है, ये क्या चीज़ है जो ऊपर सिलेक्ट हुआ हुआ है? देखें, हाँ ये सिलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये इसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हमें बता रहा है कि HTTPS है, हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू इसको क्लोन करेंगे अपने पास। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसमें बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है HTTPS का, और उसने आपने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, और इस लिंक जी, को कॉपी करने के बाद आप गए CMD पे। सिंपल में CMD CMD पे आया। आपने। यहाँ जी। पे मैंने एक कमांड है गिट क्लोन, और उसके बाद मैंने वो उस ऊपर URL लिखी हुई को, है, ऊपर आपने लिखी हुई है। नहीं नहीं, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। जी। सिंपल गिट क्लोन करना है, और उसके बाद जो URL जो भी हमने अपने पास क्लोन करनी है रेपोजिटरी, उसका URL लिख के एंटर प्रेस करेंगे, और वो इस तरीके से हमारे पास फोल्डर पे पूरी रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये आ गई, और इसमें जैसे हमने गिट पर एक नंबर गेसिंग गेम बनाई हुई है सिंपल। ठीक है। तो अच्छा, पहला स्टेप था क्लोन करने का। अब जी दूसरा स्टेप है कि आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो आपने एक CD की कमांड यूज करी है CLI में। जी जी,
वो ऊपर मैं लिखी बेसिकली हुई। मैं जी। बेसिकली हम लोगों ने क्योंकि क्लोन मेन फोल्डर में किया था, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर थे, इस फोल्डर में थे, रमजान ऑनलाइन वाले हुए। अगर हमें किसी भी फोल्डर के मेन फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर्स होते हैं उनमें जाना हो, तो सिंपल हम सीडी की कमांड लिखते हैं स्पेस देकर। अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी उसके अंदर फोल्डर्स है ना, वो एक एक करके यहाँ पे पॉपअप होते रहेंगे। तो उसमें फिर हमें जिस भी फोल्डर में जाना है उसका नाम आएगा। जैसे हमें अभी रमजान ऑनलाइन में CLI नंबर गेसिंग में जाना था, तो मैं इस फोल्डर पे आया और मैंने इसको एंटर किया, तो मैं इस फोल्डर की डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब जब मैं कोड चलाऊंगा, VS कोड में इसको ओपन करूंगा, तो ये CLI का फोल्डर जो नंबर गेसिंग गेम का है ये खुलेगा, और फिर इसमें डायरेक्ट हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि असूलन मैं क्या करता, मैं CMD को बंद करता, वापस से जाके फोल्डर में खोलता। तो आपने उसके अंदर रहते हुए ही उसकी लोकेशन चेंज कर दी एक कमांड से, CD की। जी तो CD की कमांड है चेंज डायरेक्टरी, कि आप कमांड लाइन के अंदर रहते हुए ही उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप बंद करके दूसरे फोल्डर में उसको ओपन करें। तीसरा, सर बिल्कुल ने ऐसे। कोड स्पेस डॉट की कमांड चलाई है, जो सर उसामा ने भी अपनी क्लास में बताई थी, सर मुबशिर ने भी बताई थी। उससे आपके पास VS कोड उस लोकेशन पे खुल जाता है जहां पर CMD खुला हुआ है। तो ये दो काम हमारे हो गए। जी अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी हैं, क्लासेस में भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें कुछ फाइल्स हम लोगों ने ऐड करनी है, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, जिसमें TS कॉन्फ़िग की फाइल है और उसमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल सबसे पहले TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं। तो जैसे क्लास में भी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी, और उसके अलावा पिछली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से सर मुबशिर और सर सामने बताया कि हम सिंपल TS कॉन्फ़िग की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल हमने TSC की कमांड लिखी, हाइफन हाइफन इनिट। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक TS कॉन्फ़िग की फाइल आ गई। अब हमने अब देखें हमारा टर्मिनल बहुत ज़्यादा, इसमें पूरा डेटा आ गया TS कॉन्फ़िग का। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए रीडेबल नहीं हो रहा, कि बिल्कुल नीचे चला गया है। तो टर्मिनल को क्लियर करने के लिए एक कमांड आती है CLS लिख के हम एंटर करेंगे, तो हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, और दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से खाली टर्मिनल हमें मिल जाता है, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा, पहला काम हमने क्या किया कि TSC स्पेस डैश डैश इनिट से हम लोगों ने TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाई। उसके बाद अब हमें दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल जो हमारे पैकेजेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एक पैकेज भी यूज़ करेंगे, वो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। वो कैसे बनती है? सिंपल हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया, npm स्पेस init इनिट, इसको एंटर करेंगे। और सिंपल इसने हमें बताया कि भाई पैकेज का नाम, जो फोल्डर का नाम होगा ना आपके मेन फोल्डर का, रूट का जो मेन फोल्डर है, ये उसी का नाम पैकेज का नाम रख लेगा, वही फोल्डर का नाम सेम पैकेज के नाम के लिए यूज कर लेगा। फिर ये हमसे वर्जन पूछ रहा है, ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 1.0.0 वर्जन है इसका। फिर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये चीजें हम आगे भी ऐड करते हैं, फिल वक्त हम इन सब चीजों को एंटर करते रहेंगे ताकि हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाए। एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, टेस्ट कमांड अभी नहीं, गेट रेपो पूछ रहा है, कीवर्ड्स पूछ रहा है, ऑथर का पूछ रहा है, और लाइसेंस का बताया है इसने। तो सिंपल हमारे पास ये हो गई। अब फिर हमने देखा कि भाई टर्मिनल बहुत भर गया हमारा, तो फिर दोबारा से हम CLS की कमांड लिख के एंटर करेंगे। और अच्छा सॉरी, इसको सिंपल, मुझसे गलती हो गई कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ये टैब आ रहा है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे npm init और एंटर करेंगे, तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने के लिए उसकी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं कुछ, जिसमें ये हमसे पूछता है कि पैकेज का नाम ये एज इट इज वही ले लेता है जो हमारे मेन फोल्डर का नाम होगा। जैसे कि आप अच्छा, यहाँ देख इसमें मैं सकते एक हैं हम। चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं देख रहा था जी लास्ट टाइम सब सर मुबशिर ने NPX का टूल बनवाया था, तो लोग एक कॉमन मिस्टेक ये कर रहे थे, मैं लिंक्डइन पे भी चेक कर रहा था, कि आप लोग ना जो नाम बनाते हैं जब किसी पैकेज का,
और आपको पब्लिश करना हो। एक तो है कि हमने अपने नॉर्मल लैपटॉप में यूज करने पब्लिश करने देंगे तो बात अलग है। अगर आपको टूल बना के पब्लिश करना हो ना, तो आपने नाम भी यूनिक रखना होता है। उसकी रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि जब आप एनपीएम पे उसको लेके जाएंगे, तो एनपीएम के पास अगर एक नाम पहले से है तो वो दूसरा नाम नहीं बनाएगा। सही है ना? तो आपने नाम थोड़ा यूनिक रखना होता है। आप नॉर्मली क्या होता है, इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, या किसी ने टिकटॉक पे अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, तो वहां पर आपका यूजर नेम वो आपको लगाने नहीं देता। वो क्या कहता है, यूजर नेम में 1 2 3 कुछ लगाओ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर लगाओ कि वो यूनिक बने। तो इसी तरीके से जो आप सीएलआई का टूल बना रहे हो ना, तो इसका नाम भी जब आप यूनिक रखोगे, मतलब यूनिक से मुराद क्या है कि किसी और ने वो नाम यूज नहीं करा हो, तो वो पब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज वो नाम पिक नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, किसी और का नाम ऑलरेडी रखा हुआ है। हमारे केस में हम इस गेम को अगर सीएलआई पे पब्लिश करेंगे तो जाहिर है, तो हम नाम भी इसका एक यूनिक रखेंगे। यूनिक से मुराद है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूनिक रख दें। यूनिक से मुराद आप सीएलआई नंबर गैसिंग नाम रखें, साथ में कुछ एडिशनल ऐसे वर्ड लिख दें कि वो यूनिक हो जाए, किसी से मिसमैच ना करें। जी सर। अच्छा सर, कुछ कुछ है जैसे आपने बताया ना, आपने लिंक्डइन पे एरर देखे, मैंने भी ये वाले एरर देखे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि हम जब पब्लिश करने लगेंगे ना, तो उस वक्त ये एरर कुछ बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को परफॉर्म करके दिखा के और फिर इनका सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या होगा, तो थोड़ा इनके लिए कैच करना भी इजी रह जाएगा। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, अब ये देखिए, हमसे पूछ रहा है पैकेज का नाम। इसने फोल्डर के नाम से पैकेज का नाम ले लिया। उसके बाद ये वर्जन बता रहा है, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गेट रेपो, ये सारी चीजें पूछता है। इन सबको हम एंटर एंटर करते हुए आगे जाते हैं। फिर ये पूछता है कि सब डिटेल्स जो आपने दी हैं वो ऐसे हैं, ये ओके है? हम इसको यस करते हैं और ये देखें, यहाँ पे इसने हमारे लिए एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल भी बना दी। अब सिंपल दोबारा हम CLS करके इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम नंबर्स गेसिंग गेम बना रहे हैं, नंबर्स गेसिंग गेम में क्या होगा भाई, एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होगा जो कंप्यूटर जनरेट करेगा, और फिर एक इनपुट यूजर से लिया जाएगा जिसमें वो कुछ नंबर ऐड करेगा, गेस करेगा कि कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट किया है। और अगर वो सही गैस करेगा तो उसके बेस पे हम उसको रिजल्ट देंगे, गलत करेगा उसके बेस पे भी कुछ रिजल्ट देंगे। लेकिन हमने यूजर से जो इनपुट लेना है वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमें इंक्वायरर का एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, जो हम पिछली क्लासेस में भी करते आए हैं, जिससे हम CLI पर यूजर का इनपुट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इंक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं, ताकि फिर जब हम फाइल बनाएं तो हम उसको यूज करें तो ऑलरेडी पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो हम यहाँ सिंपल npm इंस्टॉल इंक्वायरर npm इंस्टॉल इंक्वायरर ये कमांड लिखी और एंटर किया। इस कमांड में क्या कह रहा है कि npm नोड पैकेज मैनेजर पर एक पैकेज पड़ा हुआ है जिसका नाम इंक्वायरर है, वो लाओ और मेरे कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर दो। तो सिंपल हमने एंटर किया, ये इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन। और ये देखिएगा आपके जैसे ही इंक्वायरर आना शुरू होगा, यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का भी एक फोल्डर आ जाएगा। ये देखें, डायरेक्टरी में हमारे पास यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। बेसिकली ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्यों आता है कि हमारा जो इंक्वायरर का पैकेज हम यूज करेंगे, वो इंक्वायरर का पैकेज के मॉड्यूल जो भी उसका कोड रखा हुआ है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में है। और यहाँ से फिर हम उसको एक्सेस करेंगे और अपने पास यूज करेंगे। और ऐसे बहुत सारी और भी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में आती हैं। और फिर उनको हम अपने पास यूज करते हैं अपने कोड में, या जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे अभी, जहां भी हम उसको यूज करेंगे। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, हमें हर चीज की टाइप्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इंक्वायरर के साथ टाइप्स का भी एक पैकेज आता है इंक्वायरर की, जो यूज इंस्टॉल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे एरर्स ना आए। अब मैं यहाँ डायरेक्टली उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये एरर भी आता है कि ये इशू आ रहा है। इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? अब हम शुरू करते हैं अपना काम। हम यहाँ आते हैं, रूट पर आके हम एक फाइल बनाते हैं, index.ts। हमने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे
इंक्वायरर, इंपोर्ट इंक्वायरर, लेकर आओ इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर, इंक्वायरर लेकर आओ नोड मॉड्यूल्स में जो इंक्वायरर पैकेज रखा हुआ है वहां से इंक्वायरर। अच्छा जी, अब ये देखें, तो हम यहाँ आते हैं, इस पे होवर करेंगे, तो ये हमें बता रहा है, पहली तो ये चीज बता रहा है कि इट्स वैल्यू, इट इंक्वायरर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड। मतलब ये हमें बता रहा है कि भाई आपने इंक्वायरर मंगा तो दिया लेकिन अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया। अच्छा, सेकेंडली हमें ये एरर दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल इंक्वायरर, और फिर उसके बाद ये पाथ दे रहा है, पाथ के बाद बता रहा है इम्प्लिसिटी हैज एनी टाइप, मतलब ये टाइप्स का एरर दे रहा है। तो नीचे ये देखें, ये यहाँ पे ना हमें बताता भी है कि ट्राई npm install dash dash save dash dev @types slash inquirer, आप ये वाली कमांड चलाएं, आपका ये एरर चला जाएगा। ये एरर टाइप्स का है और वो कह रहा है कि आप ये वाली कमांड जैसे ही चलाएंगे आपका ये एरर चला जाएगा। ठीक है भाई, हम उसकी सुनते हैं। हमने सिंपल वहां से कॉपी की, कंट्रोल एस से सेलेक्ट किया, हम यहाँ आए, हमने इस कमांड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी किया, और यहाँ आके कंट्रोल वी से पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया, अब ये हमारी इसको सेव करेगा पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। अच्छा, अब हमारे पास इंक्वायरर भी आ गया। अब अगर मैं होवर करता हूँ तो ये देखें, अब ये सिर्फ हमें ये बता रहा है इंक्वायरर डिक्लेयर किया है लेकिन उसकी वैल्यू रीड नहीं की, लेकिन वो जो टाइप्स का एरर दे रहा था वो चला गया। तो अब हम आगे चलते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू रखें। ओके सर। सर पिक्चर में आप माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं इसमें एनपीएम पे। ये पहले की है। अच्छा, अगर अब मैं आऊं और अब हम लोग सिंपल यहाँ आके इसको कॉन्स्ट आंसर्स, या इसको हम कहते हैं गेस्ट नंबर, या चले आंसर्स ही रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, हमने देखा था कि भाई हम अवेट यूज करते हैं इंक्वायरर को यूज करते वक्त। अब ये अवेट हम क्यों यूज करते हैं, और फिर इंक्वायरर का कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इंक्वायरर में जाओ और उसका जो प्रॉम्प्ट की सर्विस है वो लेके आओ, प्रॉम्प्ट का फंक्शन उसका, और उसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे। अच्छा भाई, अब ये तो एरर दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये हमें एरर दे रहा है कि हम कॉमन जेस के मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। अब ये हमें बता रहा है कि भाई आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है टाइप स्क्रिप्ट की और मॉड्यूल्स की वो पुरानी है, और आप जो सिंटेक्स यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट है। तो आपका यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप जाके पहले अपनी फाइल्स में चेंजेस करें। तो ये एरर रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। यहाँ पे हमने देखा ये मेन इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, हम यहाँ आए, हमने लिखा टी वाई, ये देखिए हमें खुद से ये सजेशंस भी देता है, फिर भी हम यहाँ लिखते हैं टी वाई टाइप स्पेस और यहाँ लिखा मॉड्यूल। मतलब इसको हम बता रहे हैं कि भाई हम अब मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, अब ये जो टारगेट है इसका इशू था, तो हम इस टारगेट को लेटेस्ट पर करके यस नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। और ये कॉमन जेएस का है, इसको हम नोड नेक्स्ट पे कर लेते हैं, और इसको भी मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हम नोड नेक्स्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हम इसको बता रहे हैं कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो पुराने जो सिंटेक्स था पुराने तरीके से उसके हिसाब से हुई हुई है। हम अब जो मॉडर्न अपडेट्स हैं उनको यूज करने जा रहे हैं, उनका सिंटेक्स यूज करने जा रहे हैं, तो हमें ये चेंजेस चाहिए। आप
अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करो। तो हमने कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट किया यहाँ से। उसके बाद ये फाइल भी हम बंद कर लेते हैं और ये भी। अच्छा, आप देखिए, आप एरर भी चला गया हमारा। अच्छा, कोशिश हमें क्या करनी है कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाए ना कोई भी चीज़, तो हमें सबसे जो पहली चीज़ का ख्याल रखना है ना, वो ये रखना है कि हमें प्रोजेक्ट जो मिला है, हमें ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे पूरा प्रोजेक्ट मिला है, बनाना कैसे है। हमने अपने प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हुए बनाना है। अब वो कैसे बनाना है कि भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर हम सोचें तो सबसे पहली चीज जो होगी नंबर 1 पर, वो हमारे पास होगी कि भाई आप जब भी ये प्रोग्राम रन करोगे, कंप्यूटर जो है विल generate कंप्यूटर विल generate a रैंडम नंबर। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएं। उसके बाद हमारा सेकंड क्या टारगेट होगा कि भाई हम यूजर से एक नंबर गैस करवाएं, यूजर से एक इनपुट लें जिसमें कोई वो नंबर गैस करेगा। तो यूजर इनपुट फॉर गैसिंग नंबर। और सबसे लास्ट काम जो थर्ड पे आएगा, उसमें हमने उसको देखना है कि भाई पहला स्टेप है हमारा कंप्यूटर से नंबर जनरेट, रैंडम नंबर जनरेट करवाना। दूसरा स्टेप है यूजर से इनपुट लेना नंबर गैस करने के लिए। और तीसरा स्टेप जो होगा हमारा, उस पे हमें जो यूजर का नंबर है और कंप्यूटर का रैंडम नंबर जो कंप्यूटर ने जनरेट किया, उन दोनों को कंपेयर करना है और उसकी बेस पे रिजल्ट देना है कि क्या यूजर ने सही नंबर गैस किया है या नहीं। तो कंपेयर यूजर इनपुट विथ कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। अच्छा, स्क्रीन भी ना थोड़ी जूम करते हैं, आई थिंक मैं कर देता हूँ एंड थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि शो मोबाइल पे ना रिजल्ट। थोड़ा छोटा। मैं अभी कर लेता हूँ शो रिजल्ट। अभी क्लियर है सर? जी, आप ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने भाई ये 3 स्टेप्स बना लिए कि भाई सबसे पहले मुझे यूजर से एक कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। उसके बाद मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि वो क्या नंबर गैस कर रहा है, और फिर तीसरे पे उन दोनों को कंपेयर करना है और कोई रिजल्ट शो कराना है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे पहले हम हार्ड कोडेड नंबर दे दें या फिर मैथ्स डॉट रैंडम और फ्लोट से मैं जनरेट करवा दूं कोई नंबर? नहीं, पहले हार्ड कोडेड दे दें, एक लॉजिक समझा दें, फिर आप उससे करवा ठीक दें। है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं रैंडम नंबर के नाम से। ठीक है। और हमने बता दिया कि ये रैंडम नंबर 13 है, इसकी वैल्यू हमने बता दी। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमारा पहला काम क्या था कि कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। भाई ये तो हो गया डन, इसको हमने कर दिया डन। फिर सेकंड काम हमारा था कि आप रैंडम नंबर जो जनरेट करवा रहे हो, उसकी बेस पे अब हमें यूजर से भी तो इनपुट लेना है कि भाई यूजर ने हमें रैंडम नंबर तो कंप्यूटर ने जनरेट कर दिया, लेकिन अब यूजर को इनपुट देगा तो हम उसको आगे कंपेयर करेंगे ना। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं, नेम लिखा, इसका नाम हो गया, नेम लिखा और इसका नाम हो गया यूजर गैस नंबर। सिंपल, यूजर गैस नंबर। इसकी टाइप होगी, जाहिर सी बात है जब हम नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी टाइप भी होगी नंबर। और इस पे हम यूजर को दिखाना क्या चाह रहे हैं, जब वो गैस करेगा तो वो क्या देख के गैस करेगा, उससे सवाल क्या या उसको मैसेज क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हम उसको मैसेज दिखाना चाहेंगे, प्लीज गैस अ नंबर, प्लीज गैस अ नंबर।
इसको हमने कर दिया सेव। तो मैं ऊपर ले गया थोड़ा सा, और अब हम टर्मिनल पर आए। अच्छा, हमने देखा था कि भाई हम लोग काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल टाइप स्क्रिप्ट तो समझता नहीं है, इसको तो जावा स्क्रिप्ट आती है, क्योंकि नोड जेएस का एनवायरनमेंट चल रहा है, और नोड जेएस टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं समझता, वो जावा स्क्रिप्ट समझता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कोड हमने टाइप स्क्रिप्ट का लिखा होता है, हम उसको कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड में।